हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आईबी शिमला के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। तो आज से हमारा कंटिन्यू जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का सेशन रहने वाला है। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन जो है प्रैक्टिस सेट का है रीजनिंग का। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर पूरा डिटेल्ड में हम जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको बेसिकली हम इस सेशन के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आपकी इस सेशन के अंदर प्रैक्टिस होगी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें किस तरीके से हम कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पिछले सालों के अंदर एचपी पुलिस के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सेशन के अंदर जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वीडियो को, पहले प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट का, देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है राहुल का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 38वां है। उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो राहुल किसी क्लास के अंदर उसका स्थान टॉप से कितना है? 9वां स्थान है, ठीक है। राहुल रैंक इन हिज क्लास इज 9th फ्रॉम टॉप एंड 38 फ्रॉम बॉटम, और 38वां कहां से है? बॉटम से है। तो सिंपल सी चीज देखिए, राहुल 9th पोजीशन पे है, कहां से? टॉप से। और बॉटम से उसका पोजीशन कितना है? 38वां है। 38वां पोजीशन उसका बॉटम से, टॉप से उसका पोजीशन 9वां। तो किसकी बात हो रही है? राहुल की बात। राहुल का जो पोजीशन है, जो उसका स्थान है, वो स्थान मैंने कहां से बताया? मैंने टॉप से भी बताया और बॉटम से भी, नीचे से भी उसका स्थान बता दिया कितना है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। 38 जमा 9 कितना हो गया? 47। अब कक्षा में कितने छात्र है? 47 है? नहीं, 47 नहीं है। राहुल को मैंने कितनी बार यहां पे काउंट किया है, कितनी बार गिना है? एक बार मैंने उसे गिना टॉप से। टॉप से जब मैंने बोला कि ऊपर से राहुल का स्थान कितना है? 9वां, तब मैंने राहुल को एक बार काउंट कर दिया। कब? जब मैंने टॉप से काउंट किया तब मैंने राहुल को एक बार काउंट किया, फिर मैंने बॉटम से उसी राहुल को दोबारा से काउंट किया। तो राहुल को कितनी बार गिना मैंने राहुल को गिना 2 बार, और राहुल था यहां पे 1। राहुल को मैंने एक बार ही काउंट करना था। एक बार ज्यादा काउंट कर दिया तो हमें क्या करना होगा? हमें माइनस करना होगा 1 से। 1 से माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 46। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? किसका क्वेश्चन था? क्वेश्चन था ऑर्डर एंड रैंकिंग के टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चन था ऑर्डर एंड रैंकिंग के टॉपिक से। तो अगर आपको डिटेल्ड में ये टॉपिक्स जो है कवर करने हो, ऑर्डर रैंकिंग का, डायरेक्शन का, पजल्स के सारे टॉपिक्स अगर आपको डिटेल में कवर करने हैं तो हमारा जो है ऑफलाइन बैच भी जो है चल रहा है, साथ ही साथ ऑनलाइन बैच भी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका कंप्लीट टॉपिक को जो है वहां पे आपको डिटेल्ड में जो है करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ इन ए लैंग्वेज, देखिए यदि किसी भाषा में, इफ इन ए लैंग्वेज, रेस को हम लिखते हैं 4793, फैक्ट FACT इसको हम लिखते हैं 1795, फोर्स को हम लिखते हैं 16493। तो उसी भाषा में रिएक्ट को क्या लिखा जाएगा? देखिए 4 मेरे पास यहां लेटर्स है इस वर्ड के अंदर, और नंबर्स कितने हैं? डिजिट्स कितने हैं? डिजिट्स भी मेरे पास 4 है। 4 मेरे पास फिर से लेटर्स है, डिजिट 4 है। 5 लेटर है और 5 ही डिजिट है, मतलब एक डिजिट का एक कोड है। आर का कोड है 4, ए का कोड है 7, सी का है 9, ई का है 3, एफ का है 1, ए का है 7, सी का है 9, टी का है 5। वैसे ही इसका। तो मुझे किसका बताना है? मुझे बताना है रिएक्ट का। तो आर का कितना है? देखिए आर कहां है? यहां पे आर का कोड क्या है? 4। दूसरा क्या है? ई का कोड क्या है? ई लास्ट में है, लास्ट पे क्या है? 3। और वैसे ही
ए का कोड क्या है यहां पे है, देखिए 7 4 3 7, और सी का कोड क्या है, सी का कोड है 9, और टी का कोड ढूंढना है, टी का कोड क्या है, टी का कोड है 5। तो आंसर क्या आएगा 43,795। तो आंसर विल बी 43,795, 43,795, एक मिनट, 43,795 ही है। सी का कितना है, सी का है 9। तो आंसर होना चाहिए दोस्तों 43,795, यहां आ जाएगा 43,795। इसमें क्लरिकल मिस्टेक होगा गलती से, यहां पे ये 795 की जगह 759 लिखा होगा। तो आंसर विल बी 43,795। क्लियर है? चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था कोडिंग का, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का। ये देखिए देखिए रवि पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। रवि बेंट 15 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, कहां गया, पूर्व दिशा में गया, कितना 15 किलोमीटर। चलिए 15 किलोमीटर सबसे पहले कहा, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में कितना 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर जाने के बाद उसने क्या किया, वो मुड़ गया कहां, वो मुड़ जाता है बाएं, वो लेफ्ट साइड मुड़ जाता है, और कितना चलता है 5 किलोमीटर। लेफ्ट मुड़ने के बाद चलता है 5 किलोमीटर, तो पहुंच जाता है यहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, देन ही टर्न लेफ्ट, और वो क्या करता है, वो फिर से बाएं मुड़ जाता है, फिर कितना चलता है 15 किलोमीटर। कितना चला वो दोबारा, 15 किलोमीटर लेफ्ट साइड। देखिए ऊपर तो जा रहा है, तो लेफ्ट इसका वही है जो मेरा लेफ्ट है, राइट मेरा जो है वही इसका राइट है, ठीक है। जब उस डायरेक्शन में लेफ्ट है, राइट नीचे, ठीक है। वापिस आया 15 किलोमीटर, देखिए यहां से यहां गया 15, यहां से यहां आया वापिस 15, तो इस पॉइंट पे जहां से उसने स्टार्ट किया था, स्टे कहां है, पैरेलल में है, ठीक है। चलिए तो पूछा क्या है, पूछा है तो बताइए वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थान यहां से वो यहां कितना दूर है, देखिए कितना गैप है 5 किलोमीटर का, कितना दूर है, ये दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर की, ये दूरी होगी 5 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर मेरे पास इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के टॉपिक से, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के टॉपिक से था। तो जितने भी क्वेश्चंस हम आज इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर एचपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन को लेकर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा इसमें। चलिए देखिए सिंपल सी नंबर सीरीज है। क्या किया है, 7 से 10, 7 से 10 मतलब, 7 से 10 मतलब +3, क्या किया +3, यहां पे देखिए -2, यहां +3 -2 +3, मतलब क्या चल रहा है इसके अंदर, +3 -2 +3 -2, तो यहां +3 है, यहां क्या हो जाएगा -2 कर देंगे, 12 -2 कितना आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10, ठीक है। किससे क्वेश्चन था, क्वेश्चन था नंबर सीरीज, नंबर सीरीज का प्रश्न था ये, ठीक है, नंबर सीरीज का प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगर P का अर्थ है भाग, R का अर्थ है जमा, T का अर्थ है घटाना, V का अर्थ है गुणा, तब चलिए 12, V का अर्थ क्या बोला है गुणा, 12 गुणा 4, R का अर्थ बोला है जमा, जमा 16, और P का अर्थ बोला है भाग, 16 भाग 8,
और उसके बाद टी का अर्थ दिया है, टी का अर्थ क्या है, डटाना, -6। तो हमने बताना है ये कितना हुआ। तो देखिए बोर्ड मास हम सिंपल यूज करेंगे, क्या यूज करना है, बोर्ड मास, ठीक है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ब्रैकेट ऑफ हमारे पास कहीं नहीं है, उसके बाद क्या आता है, डिवीजन। तो डिवीजन का है, सबसे पहले डिवीजन कर देंगे, 16/8 कितना आ जाएगा, 2। फिर क्या करना होता है डिवीजन के बाद, डिवीजन के बाद करना होता है मल्टीप्लाई, 12 × 4 48, बीच में क्या था प्लस, 48 × 2 -6। उसके बाद एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, 48 × 2 50, 50 -6 कितना आ जाएगा, 44। तो उत्तर आ जाएगा 44, ठीक है, उत्तर आ जाएगा 44। क्लियर है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पजल है लास्ट ईयर या फिर 2022 के अंदर जो एग्जामिनेशन हुआ था, वहां पे पजल्स, 2 पजल पूछे गए थे। जुलाई के अंदर जो सेकंड टाइम जो है पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ था, तो पजल जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये पजल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एक गोलाकार में बीच की तरफ मुंह कर के बैठे हैं, मतलब बीच की तरफ मुंह करा है, गोलाकार एक क्या है, टेबल है जिस पे वो बैठे हैं, ठीक है। सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, कहा सेंटर की ओर, अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो अंदर की ओर देख रहे हैं, तो मैं इसे यहां बना देता हूं, देखिए कैसे बनेगा। कितने पर्सन है, पहले पर्सन देख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, 7 लोग, और सभी कहां देख रहे हैं, अंदर, सभी देख रहे हैं अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या दिया है, नॉट नेसेसरली दे सिट इन सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है वो उसी क्रम में बैठे हैं, मतलब जिस क्रम में ये दिया है जरूरी नहीं है ये इसी क्रम में बैठे, इनका क्रम कुछ और हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, डी एफ के बाएं नहीं है, क्या दिया है, डी इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी एफ के बाएं नहीं है, डी एफ के बाएं में नहीं है, ठीक है, डी एफ के बाएं में नहीं है, डी और एफ अभी कहीं भी नहीं है, तो इसे साइड में बना देंगे सिंपल। फिर डी सेकंड टू राइट ऑफ ए, डी ए के दाएं में दूसरे स्थान पे, डी सेकंड राइट है ए का, दाएं में दूसरे स्थान पे है, तो ए अगर यहां होगा तो डी कहां होगा, पहला दूसरा, दूसरा दाएं, डी हो जाएगा, ठीक है। डी सेकंड टू राइट ऑफ ए, सी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए, देखिए सी ए के बाएं में तीसरे नंबर पे है, सी बाएं में तीसरे नंबर पे है किसके, ए के, तो पहला दूसरा तीसरा, सी तीसरा बाएं ए, अंदर देख रहा है, अंदर देख रहे हैं, तो लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट ये होंगे, क्लियर है, दाएं बाएं क्लियर है। फिर देखिए आप, सी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, सी सेकंड लेफ्ट है, सी दाएं में है, कितना दाएं में, दूसरा दाएं में, किसके, जी के, तो जी का पहला दाएं दूसरा दाएं, सी, ठीक है। बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी जी का एकदम पड़ोसी है, बी जी का एकदम पड़ोसी है, तो जी का एक पड़ोसी तो हो गया ए, दूसरा पड़ोसी आ जाएगा बी यहां पे। अब बच्चा एफ, अब देखिए एफ के दाएं में डी नहीं हो सकता है, ठीक है, एफ के क्या बोला था, एफ के, ओ सॉरी, डी एफ के बाएं में नहीं है, डी एफ के बाएं में नहीं है, डी लेफ्ट में नहीं है एफ के, तो डी अगर एफ के लेफ्ट में नहीं है, डी एफ के लेफ्ट में नहीं है, तो डी एफ के राइट में आ सकता है, एफ यहां नहीं आ सकता, एफ यहां आ जाएगा तो डी आ जाएगा एफ के लेफ्ट में, तो एफ यहां पे, बाकी एक बचा हुआ पर्सन कौन बचा, ई, ई बचा हुआ आ जाएगा यहां पे, ये बन जाएगा आपका पजल, ठीक है। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था, क्लियर, शायद प्रॉपर नहीं है, ये देख लीजिए, ये बन गया पूरा, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आपका पुलिस के अंदर, पुलिस के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था। एक बार आप इसको बना सकते हैं, बना दीजिए अगर आपने नहीं बनाया है। चलिए बाकी ये क्वेश्चन देखिए, इससे क्वेश्चंस कैसे थे, क्वेश्चन इस तरह से थे, सी के एकदम दाएं पर कौन है,
ए एवं जी के बीच में कौन है, फिर ये प्रश्न करना इजी होता है एक बार अगर आप उस पजल का डायग्राम जो है बना देते हैं, ठीक है, फिर आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का कंप्लीट सेशन हमारा एचपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट, रेजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 था। बाकी प्रैक्टिस सेट जो आने वाले दिनों के अंदर हम इसके प्रैक्टिस सेट जो कंटिन्यू करते रहेंगे पुलिस कांस्टेबल के। तो प्रैक्टिस सेट पहला कैसा लगा आप सभी को, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट के वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस है या प्रैक्टिस सेट है वो आप तक पहुंचते रहे, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, ठीक है, करंट अफेयर है, सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी आपका डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपका डाउट रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।